नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 1 का गणित यानी मैथ का पहला चैप्टर कराने वाला हूं। तो आप अपने बच्चे को अपना मोबाइल दे दीजिए ताकि वो गणित सीख सके और अपने एग्ज़ाम में और अपने करियर के लिए कुछ अच्छा पा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था कि मैं गणित के जादू पहला बुक पहले करवाऊँगा, उसके बाद दूसरा बुक करवाऊँगा। तो मैं गणित के जादू में से पहला लेसन करवा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। और इसमें का मैं प्रीफेस आपको दिखा चुका था। इसके बाद है इसका लेसन 1 यूनिट 1। वैसे दोस्तों इसमें कुल 13 लेसन है। यूनिट 1 आकृतियाँ और स्थान, इसको हम खोलते हैं दोस्तों। और बीच बीच में हमें प्रचार भी देखना पड़ेगा। मैंने खुद से नोट्स नहीं बनाए, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर है लेसन फर्स्ट, आकृतियाँ और स्थान अंदर बाहर। एक अरब और उसका ऊँट। सर्दी का दिन था। ऊँट की पीठ पर इसका यहाँ पर दोस्तों जो चित्र दे रखे हैं इसका भी कुछ मतलब है, तो हम इसको साथ साथ ही पढ़ते हैं। एक अरब आदमी और उसका ऊँट बैठा था। सर्दी का दिन था। अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात को अरब ने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। ऊँट को बाहर ही रहने दिया। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? दोस्तों यहाँ पर ये जोक्स में समझाने की कोशिश की गई है। और ये चित्र आप देख सकते हैं कि ऊँट कह रहा है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? तो अरब ने कहा कि ठीक है, अब ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। शिक्षकों के लिए आकृतियाँ और स्थान की समझ विकसित करने के लिए पृष्ठ संख्या 136 देखें। ये दोस्तों टीचर्स यानी कि मेरे जैसे लोगों के लिए है दोस्तों। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांग अंदर कर लूँ? अरब, ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगें भी अंदर कर लो। फिर ऊँट बोलता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? फिर अरब बोलता है, अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। इसके बाद दोस्तों जो है, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूं और तुम बाहर जाओ। ऊँट ने यहाँ पर लिखा रखा है कि ऊँट, अरब और तंबू, यानी कि ऊँट ने अरब को बाहर कर दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अंदर बाहर क्या होता है। इसके बाद है दोस्तों बड़ा छोटा। बड़े पर निशान लगाइए। तो यानी इसमें आप बड़े जो गेंडे जैसा दिख रहा है दोस्तों, गेंडा ही है एक्चुअली, ये बड़ा है तो आप इस पर निशान लगा दीजिए। उसके बाद है छोटे पर निशान लगाइए। तो आप छोटे पट्टे को देखिए और उस पर निशान लगा दीजिए। और यहाँ पर गाय के अलावा जो दूसरा जो गिलहरी दिख रही है उस पर निशान लगा दीजिए, वो छोटा है। छोटे टायर पर निशान लगाइए। तो जो छोटा टायर लड़का लेकर जा रहा है आप उस पर निशान लगा दीजिए। और उसके बाद है सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटे पेड़ पर निशान लगाइए, तो सबसे छोटा है हमारे बाएं हाथ की तरफ। सबसे बड़े जानवर पर निशान लगाइए तो हमारे दाएं हाथ की तरफ, सबसे दाएं की तरफ। सबसे छोटे फल पर निशान लगाइए तो लाल फल जो है वो है। सबसे बड़े बुलबुले पर निशान लगाइए तो जो निकल रहा है मुंह से, आप बड़ा देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ऊपर नीचे। ऊपर है एक, और एक पेड़ के ऊपर है, एक झूले के ऊपर है, और नीचे हैं एक गिलहरी, एक लड़का और एक फिसल रहा है फिसल पट्टी पर। सबसे ऊपर वाले मटके पर निशान लगाइए तो आप देख सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर निशान लगाइए तो वो एक डॉगी सा है, उसको आप देख सकते हैं। दूर मकान के पास वाली चिड़िया पर निशान लगाइए तो जो गुलाबी कलर की चिड़िया है आप उसे देख सकते हैं, वो है मकान के पास वाली चिड़िया, उस पर आप निशान लगा सकते हैं। पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाइए तो आप
जो सबसे उधर झांकते हुए दिख रही है बिल्ली, उस पर निशान लगा सकते हैं। सबसे पास सबसे दूर दिखा रहा है झूले से सबसे दूर, तो वो लड़की जो गुलाबी कलर की ड्रेस में है वो है। और पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर निशान लगाइए, तो चौथा पिल्ला जो सबसे लास्ट में है उस पर निशान लगा दीजिए। चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर निशान लगाइए, तो जो सबसे बड़ा पेड़ है उसके पास है। ऊपर नीचे मेज़ के ऊपर वाले बच्चों पर निशान लगाइए तथा मेज़ के नीचे वाले बच्चों पर निशान लगाइए। तो मेज़ के ऊपर पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं मेज़ के ऊपर और कुछ नीचे हैं, आपको देखने से पता चल जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, ये देखिए ये एक चित्र है, पास दूर ऊपर नीचे पर चर्चा करें। तो आपको मैंने बता दिया, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास की आकृतियाँ। रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों को गुलाबी या पीले बॉक्सों में रखिए। रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। ये दोस्तों खुद से आपको करना पड़ेगा, अपना माइंड लगाना पड़ेगा। एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियाँ छांटिए। एक जैसी आकृतियों के जोड़े बनाइए। लुढ़कना सरकना, लुढ़कने वाली वस्तुओं पर निशान लगाइए, सरकने वाली वस्तुओं पर निशान लगाइए। बुद्धिमान दादी। एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। अच्छा, तुम जा सकते हो। जब वह लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। उसने ऐसा ही किया। दोस्तों इस पर कहानी अच्छी है, इंटरेस्टेड हैं यदि आप, तो आप बताइएगा, मैं इसकी कहानी और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। उसने ऐसा ही किया। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगी। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया। क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? नहीं, ढोलक में से मेमना बोला। भेड़िए को शक हो गया और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। इससे पहले कि भेड़िया उससे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। आकृतियाँ। एक जैसे आकार की आकृतियों का मिलान कीजिए। एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। सबसे छोटी आकृति में रंग भरिए। एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। हरा, लाल और नीला रंग भरिए। हरा, गुलाबी और पीला रंग भरिए। पुस्तक के अंत में दी गई आकृति किट की सहायता से इनके जैसे चित्र बनाइए। तो दोस्तों यही था आपका पहला लेसन, आकृतियाँ और स्थान। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया मुझे। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।